Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वेश्याओं को हमारे समाज में घृणा की नज़र से देखा जाता है। वेश्याओं के लिए हमारे समाज की न सोच अच्छी है और न ही नज़रिया अच्छा है। ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं कि ज़्यादातर वेश्याएं इस धंधे में अपनी मर्जी से कम और मानव तस्करी का शिकार बनकर ज़्यादा आती हैं। अगर आपको इन वेश्याओं की असली ज़िंदगी की सच्चाई पता चलेगी तब आपके मन में इसके लिए दया भाव ज़रूर उत्पन्न होगा। विश्व में लगभग 4 करोड़ सेक्स वर्कर्स हैं। भारत में यह आंकड़ा 30 लाख तक है। वेश्यावृत्ति में पढ़ने की औसतन उम्र 13 साल है। इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादातर लड़कियां 13 साल से कम उम्र में ही वेश्यावृत्ति शुरू कर देती हैं। भारत में मुंबई सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री है, जहां पर 2 लाख से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इन सेक्स वर्कर्स में 50% से भी अधिक HIV एड्स से ग्रसित हैं। ऑल बंगाल वुमेन यूनियन द्वारा वर्ष 1988 में लड़कियों के वेश्यावृत्ति में आने के कारणों का सर्वे किया गया था, जिसमें एक बात सामने आई कि 5% महिलाएं अपने माता पिता के कहने पर इस धंधे में आईं, 14% दोस्तों के चक्कर में पड़कर पैसा कमाने के लालच से आईं, 23% दलालों के चक्कर में फंसने से, 13% अपने किसी रिश्तेदार के इस धंधे में होने की वजह से आईं, 10% प्यार में धोखा खाने के बाद या उन्हें शादी का झूठा झांसा देकर इस धंधे में धकेल दिया गया, 2% अपने पति की सहमति से इस धंधे में आईं। यह रिपोर्ट केवल पश्चिमी बंगाल की है। भारत के बाकी राज्यों में आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। भारत में पुरुष वेश्यावृत्ति भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बड़े घरानों की महिलाएं इनकी सेवाएं लेती हैं। पुरुष वेश्याओं को जिगोली कहा जाता है। ये अक्सर डिग्री कॉलेज के लड़के पैसा कमाने की होड़ में इस धंधे में आते हैं। साल 1981 में भारत के सिर्फ 27% सेक्स वर्कर्स ही कंडोम का प्रयोग करते थे। 1985 में यह आंकड़ा 82%, तो 2011 में 86% तक पहुंच गया। इससे पता चलता है कि एड्स संबंधी जानकारियां तेजी से बढ़ी हैं। भारत में आज से लगभग 2400 साल पहले मौर्य शासनकाल में वेश्यावृत्ति जायज थी और वेश्याओं पर टैक्स भी लगता था। तब नगर के लोग इन वेश्याओं के पास जाते थे और उन पर पैसे भी लुटाते थे। उन वेश्याओं की कमाई बहुत ज्यादा थी। ऐसे में इनसे इनकी कमाई के हिस्से से टैक्स लिया जाता था, जिनका राजकाज में प्रयोग किया जाता था। भारत में पर्यटन की वजह से बाल वेश्यावृत्ति लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी देशों में कुछ सेक्स मनोविकृत पर्यटक भारत सिर्फ बाल वेश्यावृत्ति के कारण ही आते हैं। यह बच्चों का केवल यौन शोषण ही नहीं करते, बल्कि उनसे पॉर्न फिल्में बनाकर भी ले जाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल वेश्याओं की संख्या लगभग 2 लाख है। लगभग 10 में से 1 पुरुष सेक्स के लिए वेश्या को पैसे देता है। वेश्यावृत्ति के लिहाज से दुनिया के 10 शीर्ष देशों में थाईलैंड, ब्राजील, स्पेन, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, केन्या, नीदरलैंड, कंबोडिया और डोमिनिकन गणराज्य प्रमुख हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.